जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में माघ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। माघ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है। माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या है। एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, इस एकादशी कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, किस भगवान की पूजा करना चाहिए, इस एकादशी का महत्व क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आपसे निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को हमारे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम षष्ठतिला एकादशी है, जिसे हम षष्ठतिला एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसे पाप नाशनी एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इस माघ माह कृष्ण पक्ष षष्ठतिला एकादशी का वर्णन पुलस्त ऋषि ने दालभ्य ऋषि से किया था और भगवान विष्णु स्वयं नारद जी से इस एकादशी का वर्णन करते हैं। इतनी महान और इतनी उत्तम एकादशी है। इस एकादशी करने से मनुष्य के पाप जन्म जन्मांतर के पाप दोषों का मुक्त हो जाता है। यह बहुत ही पुण्यदायिनी, बहुत ही लाभप्रद एकादशी है जो षष्ठतिला एकादशी है। इसमें 6 प्रकार तिलों का प्रयोग करने का विशेष बड़ा महत्व है, इसलिए षष्ठतिला एकादशी कही गई। पुलस्त ऋषि दालभ ऋषि से कहते हैं और भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि माघ माह लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध होना चाहिए। अपने इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और देश का त्याग कर देना चाहिए। पुष्प नक्षत्र लगते ही गाय के गोबर, कपास और तिल मिलाकर कंडे अर्थात उपले बनाना चाहिए और इन्हीं उपलों को सुखाकर घी में लगाकर 108 बार भगवान नारायण का स्मरण करते हुए आहुति देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलकर एक एक कंडा घी में डुबोकर अग्नि में डालना चाहिए। फिर माघ माह में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नियम ग्रहण करें। स्नान आदि करके निमित्त होकर भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, शंख से गदा चक्र धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि भगवान का पूजन करें। खिचड़ी का भोग लगाएं। जिस दिन पारण करना है उस दिन पूजन करके खिचड़ी का भोग भगवान को लगाएं और तत्पश्चात पेठा, बिजौरा, नारियल आदि से भगवान को अर्घ प्रदान करना चाहिए और उनसे स्तुति करना चाहिए। भगवान आप दीनों के शरण देने वाले हैं, इस संसार में डूबे होत का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भगवान, हे प्रभु, हे जगतपते, हे पूर्वज, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। ऐसा बोलकर अर्घ भी प्रदान करें। माघ माह कृष्ण पक्ष षष्ठतिला एकादशी में तिल का 6 प्रकार प्रयोग करने का बहुत बड़ा विधान है। इस एकादशी का नाम षष्ठतिला ही है, जो 6 प्रकार तिल का दान करने से, तिल का उपयोग करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों का पाप का नाश हो जाता है। कैसे करना है ध्यान दीजिए। नंबर 1, तिल का स्नान करना चाहिए। इस एकादशी के दिन पानी में तिल डालकर गंगा जल, पानी और तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। नंबर 2, तिल का उबटन लगाना चाहिए और नंबर 3, तिल का हवन करना चाहिए। नंबर 4, तिल का तर्पण पानी में डालकर तिल से जो है तर्पण करना चाहिए। भगवान को अपने पितरों का भी तर्पण करना चाहिए। नंबर 5, तिल का भोजन, इस दिन तिल जरूर ग्रहण करना चाहिए। और नंबर 6, तिल का दान करना चाहिए। बहुत बड़ी महत्वता तिल की बताई गई है। इस एकादशी में तिल का दान करने से जितने तिल का दान करते हैं उतने 1000 वर्ष तक
स्वर्ग में वास करता है जीव। इसलिए जितना हो सके कुछ न कुछ तिल का दान अवश्य करना चाहिए। सीधा खुराक के समय तिल का दान अवश्य करें। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात एकादशी के एक दिन पहले ही। हो सके तो एक समय भोजन करें और वो भी चावल ग्रहण न करें। ना चल सके, शरीर सामर्थ्य नहीं दे रही है तो तीनों समय भोजन करें, लेकिन दशमी को चावल का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल से स्नान करें। स्वच्छ साफ वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें, ना हो सके तो पीला दुपट्टा या पीला गमछा ओढ़कर भगवान के सामने अपने पूजा मंदिर में विराजमान हो जाए। एक आसन बिछाकर पूजन की सामग्री रख लें। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए, हे भगवान, आज मैं खष्टतिला एकादशी का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। हे भगवान, आज हे भगवान, आज माघ माह के कृष्ण पक्ष खष्टतिला एकादशी व्रत मैं कर रहा हूं। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना। हे भगवान, आज हमसे जान अनजान में कोई पाप न हो, हमारे जुबान से किसी की आत्मा को दुख न पहुंचे, कोई कटु शब्द न निकले, हमारे हाथों से कोई गलत कार्य न हो जाए, हमारे पांव कहीं गलत जगह न जाए। हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें, हमारे व्रत की रक्षा करें, हमारे संकल्प की रक्षा करें। हे प्रभु, आप तो दीनों के नाथ हैं, आप दीना शरणागति हैं। हे प्रभु, हमारे ऊपर भी अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें। ऐसे बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास ही छोड़ दे। आपके पास जो भी भगवान का स्वरूप हो, फोटो हो, प्रतिमा हो या विग्रह हो, आप स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए। फिर आप जो है भगवान को बढ़िया चंदन कुमकुम अर्पण करिए, चंदन लगाइए, पुष्प धूप दीप अर्पण करिए और भगवान को भोग अर्पण करिए। जो भी आपके पास हो, जो भी आपके उपलब्ध हो जाए, फल मीठा जो भी हो अर्पण कर दीजिए और तुलसी पत्र डालकर भगवान का भोग के लिए समर्पित कर दीजिए। निवेदन करिए, भगवान आप भोग लगाइए। उसके बाद में खष्टतिला एकादशी व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। हमारी हर कथा की वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाया करेगी। आप मोबाइल में भी कथा सुन सकते हैं। उसके बाद में भगवान का जो सबसे प्रिय मंत्र है 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन्हीं मंत्रों का जितना हो सके, जितने पास आपका समय है उतना जप करें, फिर भगवान की आरती उतारें। आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। आप पूरा दिन भगवान का चिंतन करिए, भगवान की विषयों का, भगवान कार्यों का चिंतन करिए और अच्छी संगत करिए। सत्संग में नहीं जा सकते हैं तो लेकिन अच्छे लोगों के शरण में रहें, बुरे कार्य से बचें और शाम को फिर स्वच्छ साफ होकर फिर भगवान को धूप दीप से भगवान का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें। अगर रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो रात में आधा एक घंटा अवश्य जागरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की स्तुति करना चाहिए। और एकादशी के दूसरे दिन प्रातः फिर जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके भगवान का धूप दीप से पूजन करें और खिचड़ी का भोग भगवान को अर्पण करें। उसके बाद में पारण के पहले ही आप सीधा खुराक निकालकर और तिल का दान जो है अवश्य किसी सुयोग सुपात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन आप वस्त्र दान कर सकते हैं, ऊनी कपड़े नए वस्त्र दान कर सकते हैं, चप्पल जूता भी दान कर सकते हैं, छाता का दान कर सकते हैं, क्योंकि माघ में दान करने की बहुत बड़ा महान बताया गया है, बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है। आप उसके बाद में आप वही खिचड़ी का भोग मुख में डालकर अब व्रत का पालन करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। शुक्रवार 24 जनवरी 2025 को शाम को 7:25 से, जो अगले दिन शनिवार 25 जनवरी को रात्रि में 8:31 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार माघ माह कृष्ण पक्ष खष्टतिला एकादशी व्रत शनिवार 25 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इस खष्टतिला एकादशी व्रत का पारण रविवार 26 जनवरी को
प्रातः 7:10 से लेकर 9:25 के मध्य करना सबसे उत्तम रहेगा। हालांकि द्वादश तिथि पूरे दिन रहेगी, शाम को तेरस लगेगी तो पूरा दिन जो है पारण कर सकते हैं, लेकिन विशेष पारण का शुभ समय 7:10 से लेकर 9:25 के मध्य करना उत्तम रहेगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। वीडियो हमारी कैसी लगी, हमारा सुझाव कैसा लगा, बताने का तरीका कैसे लगा, आप कमेंट में हमें अवगत जरूर कराइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।